कल रोनाल्डो बड़े भैया ने 5 साल बाद एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट के अंदर 1 नहीं 2 गोल मार दिए और ज़ाहिर है रोनाल्डो फैन्स जो हैं वो खुशी से पागल हो गए कि भाई द गोट हैज़ साइलेंस्ड हिज हेटर्स वंस अगेन 41 इयर्स ओल्ड एंड स्टिल द बेस्ट। और जो सारे बकवास कर रहे थे उनको अब चुप होना चाहिए हो जाना चाहिए। और दूसरी तरफ लोग बोल रहे थे कि यार ये तो उज़्बेकिस्तान जैसी लॉलीपॉप टीम के खिलाफ इसने गोल किया है, ये तो मैं भी कर दूँ। तो भाई असल में सच क्या है? क्या वाक़ई रोनाल्डो फैन सही कह रहे हैं कि यार ही इज़ स्टिल द सेम लेवल, ही इज़ स्टिल द बेस्ट, हमें अभी भी उसी से वो उससे वही एक्सपेक्ट करना चाहिए? या फिर ये एक ओवर रिएक्शन है उनकी तरफ से और रोनाल्डो अब ऑब्वियसली टाइम के साथ-साथ उस लेवल का नहीं रहा और जो लोग कह रहे थे कि यार मे बी अब टाइम आ गया है कि उसकी पावर्स थोड़ी जो हैं वो ख़त्म होना शुरू हो गई हैं। चाहे आप रोनाल्डो फ़ैन हो, चाहे आप नॉन रोनाल्डो फ़ैन हो, आपके लिए मवाद दोनों तरफ से आपको मिलेगा। और इसके अलावा हम बात फ्रांस की भी करेंगे क्योंकि वो एक तरह से द टीम टू बीट लग रही हैं बिकॉज़ दे हैव द मोस्ट मैजिक प्लेयर्स इन द वर्ल्ड कप इन माय ओपिनियन एक टीम के अंदर। और दूसरी तरफ हम इंग्लैंड की भी बात करेंगे कि असल में घाना के खिलाफ क्या हुआ? क्रोएशिया के खिलाफ इतना अच्छा लग रहे थे और एकदम से अब उनकी जो है वो उनका गुब्बारा किस तरह फुस हो गया है। मैं हूँ इस्माइल फ़ारूक, एफसी न्यूरemberg के लिए फुटबॉल एनालिस्ट जर्मनी में और ये है प्रेसिंग मैटर्स ब्रॉट टू यू ऑन द माइक। और मेरे साथ इस वीडियो के लिए होंगे शेख हमदान जो एक यूएफा लाइसेंस कोच हैं और कराची यूनाइटेड के मैनेजर हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि यू कैन वॉच द 2026 फीफा वर्ल्ड कप लाइव एक्सक्लूसिवली ऑन टैपमैट, चाहे वो ऐप पे हो या वेबसाइट पे हो, तो ज़रूर इसको चेकआउट करें। अच्छा हमदान, पहले भी हमने इसी बात से शुरू किया था पिछली वीडियो में, इस दफ़ा भी इसी बात से शुरू करेंगे। पोर्चुगल और रोनाल्डो किसी तरह हमारी वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट में चीज़ आ जाती है हमेशा। लेकिन जो पिछली दफ़ा गालियाँ सुनने को मिल रही थी शायद इस दफ़ा जो है वो फूलों में तब्दील हो जाए। तो पोर्चुगल और रोबर्टो मार्टिनेज़ और रोनाल्डो के बारे में अब अच्छी बात कर सकते हैं। सबसे पहले तो पोर्चुगल पे भी आते हैं और रोबर्टो मार्टिनेज़ पे भी आते हैं कि उन क्या किया टू फाइंड बैलेंस एंड ऑल दैट स्टफ। लेकिन पहला सवाल जो सबके होंठों पे है विद ईदर अ येस और नो आंसर इज़ कि इज़ रोनाल्डो बैक? उसने कह दिया आई एम बैक। मैं और तुम जो भी बोले उससे क्या फर्क पड़ता है। सपोजिटली इज बैक। तो ख़त्म कर दें पॉडकास्ट, छोड़ यू नो दें, बंद कर ज़्लाटन दें? ने क्या बोला। ज़्लाटन ने अपने फॉक्स वाले शो में क्या बात बोली। उससे क्या मुझे तो लगा था ये कहीं गया ही नहीं क्योंकि ये तो हमेशा बोलते हैं मैं यही हूँ तो फिर ये आई एम बैक किसको कह रहा था। यार अब तुम शुरू में ही गालियाँ पड़वाओगे, दोबारा सही तरह जवाब दो। यार यार नहीं मुझे नहीं लगता कि आई एम बैक। एज पेनफुल एज इट इज या ऑनेस्टली अगर मैं बात बोलूं। या ही इज लॉस्ट दैट यार्ड ऑफ पेस। अगर वो कल हैट्रिक वाले मोमेंट के अंदर जो राफेल लियाओ का जो क्रॉस था दैट वाज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ हाउ ही कुडंट रीच दैट क्रॉस वेयर एज 3 4 years ago even four I mean even 2 3 years ago Ronaldo had that still had that burst of pace जिसकी वजह से वो पहुंच पाता। और अनफॉर्चुनेटली जैसे जैसे आगे टूर्नामेंट में बढ़ते रहेंगे टीम्स बेहतर होती रहेंगी क्वालिटी बेहतर होती रहेगी ही विल गेट लेस एंड लेस चांसेस टू स्कोर गोल्स बारिंग पेनल्टीज। ये मेरा ऑनेस्ट टेक है। नथिंग अगेंस्ट इट कोई मैं हेटफुल बात नहीं कर रहा बट दैट्स हाउ आई सी इट। ये मेरा व्यू है मेरा ओपिनियन है। क्योंकि अगर जस्ट थिंक अबाउट इट इसमें दिस वे 5 साल के अंदर इसका पहला गोल था मेजर मेजर इवेंट्स के अंदर लाइक यूरो कतर वर्ल्ड कप और फिर अब इसके अंदर ना तो 5 सालों के अंदर अगर पहला गोल मारा है तो इट स्पीक्स वॉल्यूम्स राइट एज इन। और मे बी या तो हम सब गलत हैं और ही गोज ऑन टू अ फैंटास्टिक वर्ल्ड कप एंड ही जिस तरह से उसे अनाउंस किया कि आई एम बैक मे बी ही इज बैक। तो डेविल्स एडवोकेट दूसरी साइड भी देख लेते हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई दोस्त बातें हैं। एक है कि यार पोर्चुगल ही उन 5 सालों में जो है उस तरह बैलेंस अपना फाइंड नहीं कर सकी, उस तरह नहीं खेली। तो पोर्चुगल अगर अच्छा नहीं खेलती तो ऑब्वियसली रोनाल्डो का रोल चेंज हो चुका है। रोनाल्डो अब को सर्विस चाहिए होती है, रोनाल्डो को वो बॉल्स इन द बॉक्स चाहिए, सब कुछ। ये ठीक है, यार्ड ऑफ पेस चली गई है, लेकिन जब उसको मिलती है तो वो फिनिश करता है मोर और लेस। और दूसरी चीज़ ये है कि यार हाँ, आगे ऑपोजिशन क्वालिटी बेहतर होगी, सब कुछ होगा, लेकिन इर्द-गिर्द जो चांसेस मिलेंगे वो घूम फिर के काफ़ी प्रोबेबिलिटी है इसी को मिले। क्योंकि अगर ये अटैकर मतलब फॉरवर्ड खेल रहा है तो इसके आएँगे तो फिर लाइक द मोर पोर्चुगल क्रिएट द बेटर। सो आई थिंक ऑल्सो इसके साथ हम फिर बैलेंस वाली भी बात कर लेते हैं कि दूसरी साइड से लोग बोलते हैं कि यार इसके बगैर टीम बेहतर खेलती है।
तो बैलेंस जो नहीं है, जो टीम अच्छा नहीं खेलती वो इसी की वजह से है, तो तुम लोग इसको The एज़ एन एक्सक्यूज़ क्यों यूज़ कर रहे हो? व्हाट डू यू थिंक? the only other argument that you would possibly have is that if not Ronaldo, then who's that elite striker that Portugal will bring on? If it's not Ronaldo, maybe Gonzalo Ramos है, but वो भी कोई he plays in PSG, elite तो नहीं है. तो डिबेट फिर यही है कि यार अगर रोनाल्डो के साथ ही खेलना है तो नेक्स्ट सवाल क्या है कि यार हाउ डू यू फिट इन and how do you play around him or give him the best possible chances of doing what he did last night. और हमने लास्ट एपिसोड में भी ये बात की थी कि यार फाइंडिंग द राइट बैलेंस वुड बी एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. कौन कौन खेलता है. क्योंकि पहले गेम में तो क्या था ना कि उसने सबको फिट कर दिया था मार्टिनेज ने, बर्नार्डो सिल्वा को भी, विटिनिया, जोआ नेवेज, ब्रूनो, पेड्रो नेटो. तो मुझे था कि भाई किसको छोड़ोगे फिर बेंच पे, लाइक हु मिसेस आउट. एंड व्हाट टर्न्ड आउट वाज बर्नार्डो सिल्वा मिस्ड आउट इस गेम के अंदर. इन ऑल ऑनेस्टी मुझे एग्जैक्टली रैशनल पता नहीं, बट हाँ जो एक मेजर चेंज था वो क्या था कि पेड्रो नेटो एक्चुअली मूव टू द राइट विंग एंड ही प्लेड नेचुरली, जो वो यहाँ पे अक्सर खेलता भी है, वेर ही लाइक्स टू कट इन ऑन द लेफ्ट साइड. और फिर वहाँ पे डायनामिक मौजूद थी, जोआ कैंसेलो हु कुड ओवरलैप. तो ये एक पॉजिटिव चीज थी. ऑल्दो कोई और बोलता कि यार बर्नार्डो सिल्वा भी कट इन करता है, बट बर्नार्डो सिल्वा ज्यादातर टच लाइन पे नहीं गेम खेलता. He comes and plays inside. Bruno also likes to play inside. Vitinha likes to play inside. Joao Neves plays inside. तो वो बैलेंस वाला एलिमेंट मुश्किल था. वो कल मुझे लगता है कि थोड़ा सा अचीव हुआ था विद नेटो ऑन द राइट साइड और बर्नार्डो नॉट प्लेइंग, और जॉव फिलिक्स को उन्होंने जो लेफ्ट साइड पे खिलाया था, वेयर ही हैड दैट रोल ऑफ he could come inside but he could combine in those areas and then run in behind as well. तो मुझे लगा था कि बैलेंस था, but I'm still not convinced कि as teams get tougher, I don't see them uh, producing big results. Portugal generally. अच्छा, सही है, व्हिच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम जो हमने प्रीव्यू वगैरह में हम जब डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें था कि वन ऑफ द मोस्ट पैक्ड साइड्स और करना तो चाहिए इनको कुछ। लेकिन लेट्स से कि अगर ये बैलेंस अपना फाइंड कर लेते हैं अभी, ठीक मतलब वर्ल्ड कप का मसला ये है कि इतने कम मैचेस होते हैं और एक-एक मैच के बाद लोगों के रिएक्शंस ऐसे चेंज हो रहे होते हैं कि एकदम से इंग्लैंड कमाल थी, उसकी भी बात करते हैं, फिर वो अब फारिग हो गए हैं बिल्कुल। ऐसा ही पोर्चुगल है. फारिग थी, वो या पिछले ऐसा ही है. वर्ल्ड कप में याद है सऊदी ऐसा के ही है. खिलाफ अर्जेंटीना और मेसी फारिग हैं, उसके बाद हंड्रेड एकदम से परसेंट वो जो है वो क्योंकि बन गए हैं, क्योंकि तो वी कैन नेशनल नेवर टीम्स, राइट। एब्सोल्युटली यार, इट्स अ वेरी गुड पॉइंट, वेरी वेरी गुड पॉइंट. क्योंकि नेशनल टीम्स के अंदर होता क्या है ना, लाइक इन अ वर्ल्ड कप फॉर्मेट ना 6 गेम है या तो ऐसा तो नहीं है प्रीमियर लीग के. अगर आप प्रीमियर लीग के सीजन भी देखो तो टीम्स टेक एटलीस्ट 6 7 8 गेम्स टू गेट इन दैट रिदम एंड फाइंड द राइट सॉर्ट ऑफ बैलेंस. यहाँ पे सिर्फ प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास 6 गेम में या 7 गेम में पूरा वर्ल्ड कप ही खत्म हो जाता है. तो 2 गेम के बेसिस पे आप जज नहीं कर सकते. बट जो मुझे उनके डायनामिक्स से मुझे लगा, वो मुझे फील नहीं हुआ कि बहुत ज्यादा फ्री फ्लोइंग या बहुत ज्यादा कंफर्ट लेवल था उनके गेम के अंदर. बट यस, विटिनिया वाज वेरी गुड लास्ट नाइट, वेरी वेरी गुड विद रिगार्ड्स टू हाउ, और इट वाज वेरी सिमिलर टू हाउ ही वुड प्ले इन पीएसजी, कि जहाँ पे वो दोनों सेंटर बैक्स के बीच में अक्सर बॉल गिरता था, बॉल लेता था, एंड देन ही वुड ड्राइव द टीम फॉरवर्ड, जो कि पहले गेम में इतना ज्यादा नहीं हुआ था. यार वर्ल्ड कप वाली तुमने जो रिदम की बात की है कि प्रीमियर लीग के अंदर 7-8 गेमें लगती हैं, 100%। दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि 6 ही 6-7 गेमें, तो आपको कभी भी नहीं पता कि कौन-सा रिज़ल्ट एक सिग्नल है और कौन-सा रिज़ल्ट एक नॉइज़ है। इन द सेंस कि आपको आइडिया नहीं है कि इस रिज़ल्ट की वज़ह से अब मोमेंटम पिकअप करेगी टीम, या बस ये एक रिज़ल्ट था, उसके बाद कुछ आएगा तो तबाह हो जाएँगे या बिल्कुल ही फ़ारिग हो जाएँगे। सो आई थिंक दैट्स ऑल्सो, सो वी कैन नेवर रियली से कि कौन-सी टीम, बस हाँ, हम ये कह सकते हैं कि यार इस टीम के फंडामेंटल्स हमें सही लग रहे हैं, हमें लग रहा है कि ये टीम सही कर रही है नहीं। उसके बाद अल्लाह को बेहतर पता है कि क्या होता है। बट जस्ट वन अदर थिंग, जो मुझे चीज़ तुम जो कह रहे थे कि मुझे नहीं लग रहा था वो इतने कंफर्टेबल कह रहे हैं, मुझे एक चीज़ रोनाल्डो के बारे में थोड़ी-सी डिफरेंट लगी थी और पोर्चुगल के बारे में भी, कि बॉडी लैंग्वेज थोड़ी-सी डिफरेंट थी। और इनफैक्ट आई थिंक कि एक बहुत ही सरप्राइजिंग मोमेंट थी जो कि आई थिंक पॉजिटिवली जिसने मुझे सरप्राइज़ किया, कि उसने नुनो मेंडिस को फ्री किक लेने दी। उस उस रेंज से, नहीं सीरियस बात है, इसमें हँस क्यों रहे हो? अब मैं सीरियस बात है, नहीं, भाई मेसी, रोनाल्डो अब फ्री किक किसी और को नहीं लेने देते, तुम हँस पड़े, तुम्हारा कैमरा गिर गया। मैं तुम्हें कह रहा हूँ, मैं जेन्युइन कह रहा हूँ यार, कि उन्होंने 2 दफ़ा, यार इस पे गलत बात कर रहे 2 हो तुम, दफ़ा पता है. मैं क यार तुमने जेन्युइन सही बात को जो है ना मज़ाक बना दी है, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ कि यार आई थिंक
एक वो वाली मोमेंट कि जब उसने नूनो मेंडेस को फ्री किक लेने दी है, और दूसरी जब उसने, क्योंकि गोलकीपर एक्सपेक्ट ही नहीं करा था कोई और गोल किक मारेगा। वो समझ रहा था नूनो मेंडेस अभी बॉल के ऊपर से तैरता हुआ चला जाएगा और पीछे से रोनाल्डो को बज़ूका फेंकेगा। लेकिन नूनो मेंडेस ने शॉट मारी है, गोलकीपर सरप्राइज़ हो गया। और दूसरा एक्चुअली जो उन्होंने सेट पीस बहुत फिट सा किया था, जिसमें रोनाल्डो दौड़ता हुआ गया ऊपर से और ऑलमोस्ट तीसरा उसने हैट्रिक मार दी थी। तो आई एब्सोल्युटली। थिंक ऑन अ सीरियस, वेरी, वेरी सीरियस हाँ। नोट, वेरी, वेरी सीरियस नोट, मुझे लगता है कि इट शोज़ अ स्लाइट सॉर्ट ऑफ मेबी चेंज इन थिंकिंग कि यार, मेरे ख़्याल से पोर्ट वो, और उसके ख़्याल से वो शायद ये सोच रहा हो कि यार, प्रोबेबली इफ़ वी कैन जस्ट थिंक अबाउट कि पोर्चुगल किस तरह सक्सीड करी है, उससे मुझे भी शायद ज़्यादा चांसेस मिलेंगे और मेरे अपने पोर्चुगल का तो फ़ायदा होगा। मेरा भी साथ सबसे ज़्यादा फ़ायदा तभी होगा अगर हम एज़ अ टीम जो है वो कलेक्टिवली उसको वो कर सकते हैं। मेबी आई एम रॉन्ग, मेबी आई एम लुकिंग इनटू इट, बट आई एम जस्ट सेइंग, मैंने रोनाल्डो को खेलते हुए जितना देखा है, अभी तक मैंने उसे किसी और को फ्री किक देखते हुए नहीं देते हुए नहीं देखा। सही बोल रहा हूँ। उसके बाद नूनो मेंडेस के गोल के बाद उसने अपने दिमाग पे पॉइंट भी तो किया था कि वो सारा ब्रेन तो उसी चाइल्ड का दिमाग रोनाल्डो। था। यार, अब तुम शुगर लगा रहे हो। अब तुम शुगर लगा रहे हो, मैं सीरियस मैं बात कर रहा था। मैं मैं भी अच्छा खैर, सीरियस हूँ। मैं नहीं, तुम कहीं से सीरियस नहीं हो। अच्छा, मैं एक आखिरी सवाल है, तो तुम बेसिकली कहना चाह रहे हो कि जो इसके फैन्स और लोग कह रहे हैं कि यार ही इज़ प्रूव्ड हिज क्रिटिक्स रॉन्ग, तो ये बकवास है, दे आर गेटिंग कैरिड अवे। नहीं, इस वैसा हर चीज़ नहीं पे हँस पड़े हो। नहीं यार, यार प्रूव्ड यार, ही डजंट नीड टू प्रूव एनीवन रॉन्ग। वेयर इज आई मीन एग्ज़ैक्टली। हम क्या बात कर रहे हैं भाई, कौन सी क्रिटिक, कौन किस चीज की क्रिटिक? दिस इज नॉट इंग्लैंड आई ट्राइंग डोंट टू नो, प्रूव वो तो समवन यही रॉन्ग। बोल रहा है कि सब और चुप कर जाओ, सब ये कर जाओ, वो कर जाओ, उसके यार फैन्स उसको भी लगे उस हुए हैं। बंदे को प्रूव करने की नीड ही नहीं है। ही इज, आई मीन, वन ऑफ द ऑल टाइम टॉप गोल स्कोरर्स में से एक है। कितने चैंपियंस लीग, यूरो जिताया हुआ है पोर्चुगल को। So he doesn't generally need to prove anyone. It's actually the fans who are trying to fight and trying to prove a point कि भाई देखो रोनाल्डो अभी भी वैसा है, जो कि थोड़ा सा एक delusional चीज भी है, which uh, only acceptance would help कि भाई he's lost that yard of pace. He's not that, he doesn't have that same power, agility. But हाँ, in and around the box भी, उस penalty yard area के अंदर उसकी movement अभी भी 3-4 मीटर 5 मीटर के ऊपर जो टाइमिंग है उसकी, किस वक्त पे अटैक करना है बॉल को, there are hardly still any players or who can actually do it that way. तो मुझे नहीं लगता कि उसको कुछ किसी को भी प्रूव रॉन्ग करना है, और खास तौर से मुझे और तुझे तो प्रूव करना ही नहीं है। हमारे हालात तो देखो हम दोनों के। खैर, मैं आई विल रैप दिस अप बाय जस्ट सेइंग कि आई थिंक इट्स एब्सोल्यूटली अनबिलीवेबल कि भाई, हम अभी भी 15-20 साल बाद पता नहीं कितने वर्ल्ड कप हो गए हैं, कितना सब कुछ हो गया है, अभी भी वो 2 लोग हेडलाइंस डोमिनेट कर रहे हैं, अभी भी वही 2 लोग गोल मार रहे हैं, अभी भी वही 2 लोग मेन फेस हैं ऑफ एवरीथिंग दैट्स गोइंग ऑन। ठीक है, एम्बापे भी है, ठीक है, हालैंड भी है, लेकिन आई हैव नेवर सीन दिस और एवर हर्ड ऑफ दिस इन फुटबॉल बिफोर कि यार, 10 साल नहीं, 5 साल नहीं, 15-20 साल हो गए हैं, वही 2 शक्लें जो हैं वो मेन हेडलाइन स्टोरीज़ बनी हुई हैं, और नॉट जस्ट कि कोई घर पे उन्होंने कुछ कर दिया व्हाटएवर, ऑन द बिगेस्ट स्टेज एक ने हैट्रिक मारी, फिर 2 गोल कर दिए, दूसरे ने कहा कि मैं भी 2 गोल मार रहा हूँ, उसने भी अपने रिकॉर्ड तोड़ दिए कि फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर इन 6 वर्ल्ड कप्स और सेकंड ओल्डेस्ट गोल स्कोरर। तो आई जस्ट थिंक वी आर जनरली ब्लेस्ड कि जो हम स्पोर्ट्स में, फुटबॉल में लॉन्जेविटी देख रहे हैं, और इन दोनों ने जो अपनी कंसिस्टेंसी दिखाई है ओवर दिस लॉन्ग रन, इट्स अनबिलीवेबल। मतलब मैं नहीं सोच सकता था। 2018 में लोग कह रहे थे कि मेसी और रोनाल्डो जो है ना, अब इनका आखिरी आखिरी लास्ट डांस है, और 2022 में उन्होंने कहा ये तो अब बिल्कुल ही अब ख़त्म हो गया है, एरा इज़ ओवर। अच्छा हमदान, मेसी रोनाल्डो से हट के अब बात करते हैं और भी टीमों की। वन ऑफ द फेवरेट्स फ्रांस, तुम्हारे मुताबिक दे आर द टीम टू बीट, दे आर द अनबीटेबल वंस सो टू स्पीक। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, आई एग्री। आई थिंक मेरी वर्ल्ड कप की प्रेडिक्शंस में फ्रांस वाज टू विन। आई डोंट नो इफ शायद मुझे लगता है मैंने ही बोला था। और उसकी आई थिंक 2-3 वजह थी। जब मैं उनके पिछले 7-8 गेम्स और उसके कुछ-कुछ के मैं हाइलाइट्स देख रहा था, मैंने सारे गेम तो नहीं, मैंने 2 गेम देखे थे। इट वाज वेरी डिफरेंट टू अ डिशॉट टीम व्हिच यूजुअली प्लेड इन वर्ल्ड कप्स और यूरोस बिफोर, जहाँ पे 1-2 फॉरवर्ड होते थे और 4-5 काफी सॉलिड मिडफील्ड प्लेयर्स होते थे। सो फॉर एग्जांपल
इस कैंपेन के अंदर डिस्टिंक्ट चीज क्या थी कि दे प्ले विद फोर फॉरवर्ड्स. नाउ दैट इज अ लॉट फॉर फ्रांस जनरली. डेम्बेले, ओलिसे, डुए, एम्बापे, Bakula, Sharki, they can choose any four out of them, and that's what he's done throughout. But although opposition quality कम थी, opposition इतनी ऊपर quality की नहीं थी, but they still, I, I feel they've been unbeatable. और उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि इफ यू कंपेयर देम टू एनी अदर टीम इन द वर्ल्ड कप, हर टीम के पास एक दो स्टार होते हैं जो कि गेम या मैच मोमेंट्स दे सकते हैं. आई फील फ्रांस के पास एट ए टाइम चार खेल रहे होते हैं जो कि एक किसी भी वक्त पे जीरो से आउट ऑफ नथिंग दे कैन क्रिएट मैजिक आउट ऑफ इट. थिंक अबाउट द फर्स्ट गेम, उलिसेस असिस्ट टू एम्बापे, एम्बापे's थर्ड गोल, इराक के अगेंस्ट एम्बापे's गोल. वो मोमेंट्स इतने सारे, मुझे नहीं लगता कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेयर्स ये सारे दे सकते हैं. इवन बारकोलास फिनिश फॉर दैट सेकंड गोल दैट फ्रांस स्कोर्ड. सो देव गॉट अनबिलीवेबल क्वालिटी. जो कि नॉकआउट्स के अंदर एक गोल आपने दे दिया बुरा खेल के भी, it changes the momentum. Then the team have to attack you. When they attack you, they leave more space for these three, four runners to run into and do counter attacks. So yeah, that's what I feel. यार बट वही बात है कि सेनेगल के खिलाफ फर्स्ट हाफ के अंदर मतलब तुम्हारा पॉइंट एक तरह से प्रूव हो रहा है, बट आई वुड से कि हमने ये भी देखा है दे कैन बी गॉट एट इन द सेंस कि सेनेगल के खिलाफ फर्स्ट हाफ के अंदर लग रहा था कि स्ट्रगल कर रहे हैं. ऑब्वियसली जिस तरह तुमने पिनपॉइंट किया था तुम्हारे ख्याल से वो आउट ऑफ पोजीशन इश्यूज थे उनके, बट पॉइंट ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि अगेंस्ट टफर ऑपोजिशन दे स्ट्रगल इन द सेंस के गेम स्टेट उनके खिलाफ पहले से ही हो जाए, and then it becomes a bit more open for them on the other side. तो आई थिंक वही बात है कि अभी एक दो मैचेस हुए हैं, इट्स वेरी हार्ड टू से सेनेगल के खिलाफ. अगेन वो तुम्हारी बात प्रूव हुई है कि जो है मोमेंट ऑफ मैजिक उन्होंने क्रिएट किया वो ओलिसे का पास और एम्बापे का फिनिश, और बस वहाँ पे मैच बदल गया. एंड इवन आफ्टर यार 2-1 पे Right, 2-1 right. पे द मोमेंट ऑफ मैजिक फ्रॉम एम्बापे, लाइक बस उसकी वजह से मैच Absolutely. गेम स्टेट जेopardy में आ ही नहीं सकी, उसने एकदम से वापस जो है वो हालात बदल दिए. तो एक तरह से ये फैक्टर भी है, दूसरी तरफ वही है कि यार लेट्स सी कि जब एक टफर ऑपोजिशन आती है जो उनको ज़्यादा टफ टाइम देती है, हाउ डू दे रिएक्ट. एंड आई थिंक नॉर्वे जो है वो टफ मैच होगा, क्योंकि नॉर्वे भी 6 पॉइंट्स पे है, वो भी 6 पॉइंट्स पे हैं, एंड नॉर्वे विल वांट ऑब्वियसली फ्रांस और नॉर्वे में बहुत क्वालिटी डिफरेंस है, बट नॉर्वे ऑब्वियसली चाहेगी कि उनको एक टफ मैच दे. आई डोंट थिंक बोथ टीम्स विल बी थिंकिंग कि यार हम क्वालिफाई कर, एटलीस्ट नॉर्वे वोंट बी थिंकिंग हम क्वालिफाई कर गए हैं तो बस ठीक है. ऑल्सो द अदर थिंग इज कि अगर एज इट स्टैंड्स एज इट स्टैंड्स फ्रांस वर्सेस जर्मनी होगा राउंड ऑफ 16. That is if okay, फ्रांस इज नंबर वन. okay, okay, okay. France is number फ्रांस one. अगर Germany नंबर second वन right है now. और जर्मनी इज, अभी देख भाई, लेते हैं, भाई जर्मनी इज जर्मनी भी फर्स्ट नंबर वन ऑल्सो, है. दोनों फर्स्ट हैं. दोनों नंबर 1 है, तो वो राउंड ऑफ 32 जर्मनी पनामा के खिलाफ खेलेगा एज़ इट स्टैंड्स, Okay, और okay, 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 फ्रांस okay, okay, खेलेगा okay, okay, स्वीडन के खिलाफ, और फिर वो 2 okay, okay, अगर जीते तो दे विल फेस ईच अदर इन द राउंड ऑफ 16. okay, okay. तो लेट्स सी दैट लेट्स सी, अभी ऑब्वियसली बिग असम्पशन के इट स्टेज द सेम. खैर समझ गया. लेट्स सी कि फ्रांस को टफ टेस्ट मिलता है नॉर्वे के खिलाफ, कितना मिलता है, क्या होता है. दूसरी चीज़ हमदान, एक और जो टीम थी जिसको हमने पहले कवर किया था जिसके तुम डायरेक्टली फ़ैन हो, और वो है इंग्लैंड. इंग्लैंड और इंग्लैंड इज़ द परफेक्ट एग्ज़ाम्पल ऑफ वर्ल्ड कप फॉर्म या वर्ल्ड कप फैन सॉर्ट ऑफ मूड, या जो भी आप उसे कहोगे, राइडिंग द वेव या व्हाटएवर. क्योंकि पहले मैच के बाद सारी इंग्लिश मीडिया सब बोल रहे थे कि यार इंग्लैंड जो है हैज़ अराइव्ड, टुकल हैज़ गॉटन अ ट्यून आउट ऑफ इंग्लैंड, Yeah. जो है वी he's मेड द राइट्स डिसीजंस, वी आर सीइंग द बेनिफिट्स ऑफ ऑल दीज फिजिकल प्लेयर्स, ऑल दीज रनर्स जो हमने देखे हैं. तुम भी ये बोल रहे थे दैट्स हाउ इंग्लैंड वांट टू प्ले. सेकंड मैच हुआ है, तुम्हारी बात नहीं कर रहा, सारे इंग्लैंड वाले जो हैं अब रोना शुरू हो गए हैं. मैं खुद देख रहा था कि यार ये तो उनका एक बड़ा फेमस मैच है जिसके खिलाफ वो विच इज़ हॉन्ट्स देम, एक्चुअली इट इज़ द ड्रॉ अगेंस्ट अल्जीरिया, और वो उसकी बात कर रहे थे कि यार ये तो उसी टाइप का था, द मोस्ट बोरिंग मैच, डिवॉइड ऑफ कंप्लीट लाइक एनी इंस्पिरेशन, अगली टीम बैठ गई, आप कुछ कर नहीं पा रहे. एंड दे हैव दिस थिंग कि सो इन सो मेनी टूर्नामेंट्स इंग्लैंड ने अपना सेकंड ग्रुप स्टेज मैच हमेशा ड्रॉ किया.
फॉर सम रीज़न इंग्लैंड का हमेशा सेकंड ग्रुप स्टेज मैच काफ़ी दफ़ा ड्रॉ हुआ है और इस दफ़ा भी दोबारा वो हुआ है। इनफैक्ट हैरी केन एंड द प्लेयर्स वर टॉकिंग अबाउट हाउ दे डोंट वांट टू रिपीट दैट बिफोर द मैच। सो इट Yeah, वाज़ क्लियरली ऑन देयर माइंड्स बट वो yeah, फिर भी हुआ। दे स्ट्रगल्ड अगेंस्ट अ लो ब्लॉक। उसके yeah. बाद काफ़ी लोगों ने बोलना शुरू किया कि यार दे आर मिसिंग द चांस क्रिएशन दैट अनलॉकिंग एबिलिटी ऑफ कोल पामर एंड ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड। हाँ, फिज़िकैलिटी और स्ट्रेंथ है लेकिन आपको लो ब्लॉक्स का प्रिसिजन और प्लेमेकिंग चाहिए होती है इन टाइट स्पेसेस। तो पहले तो हमने जनरल बात करनी है, उसके बाद हम टैक्टिकल पे चलें या हाउ डू यू वांट टू डू इट? यार देखो सपोजिटली इसका आर्ग्यूमेंट एक चीज का है। सबसे फर्स्ट चीज क्या है कि अगर आप इंग्लैंड का नेक्स्ट गेम भी देखो, यू वुड बैंक ऑन इंग्लैंड टू एक्चुअली विन दैट गेम एंड गो थ्रू। इवन इफ दे डोंट विन इट, दे स्टिल मोर और लेस बुकमार्क टू गो थ्रू। जब जब ऑपोजिशन आगे निकलेंगे और जिस तरह का ऑपोजिशन आएगी, कम सो फॉर एग्जांपल इफ इंग्लैंड प्लेयर्स अगेंस्ट पोर्चुगल, पोर्चुगल जो है वो कोई इतने ज्यादा लो ब्लॉक में नहीं बैठेगी खेलने के लिए। ना ही जर्मनी बैठेगी, ना ही स्पेन बैठेगी इनके अगेंस्ट लो ब्लॉक पे। तो द बट आर्गुमेंट। हमदान एक वन 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 थिंग नेक्स्ट एज़ इट स्टैंड्स अगर अगला मैच अभी इस टाइम पे अगला मैच इनका केप वर्डे के खिलाफ होगा, जो कि बिल्कुल ही पीछे बैठ जाएँगे। बिल्कुल। तो मैं वैसे कह रहा हूँ कि वो इंग्लैंड अपना अपनी इतनी क्वालिटी पे बैंक करेगी क्या, दे कैन प्रोड्यूस दोज मोमेंट्स वेयर दे कैन विन द गेम। और फिर जो वेयर द रियल शोडाउन कम्स अगेंस्ट टीम्स इन द टॉप 10, वो लोग टीम्स उस तरह से नहीं खेलेंगे। और वहां पे उनको वो रनर्स और एथलेटिसिज्म चाहिए होगा जो कि थॉमस टुचेल ने प्रेफर किया। That is what his mind and that is what he has always spoken about throughout this time, कि उनको उसको इस तरह के प्लेयर चाहिए थे। But very easily someone could turn around and say कि भाई even against those teams अगर एक गोल खा जाए, तो जिस तरह से लो ब्लॉक में टीम्स बैठ सकती हैं to defend the lead, where are those players who can actually pick and pick apart any defense? And yeah, that's a fair argument. uh, yeah, with these elite coaches, they live and die by their decisions. So I'm pretty sure Tuchel कह रहा होगा कि यार नहीं, वो तो ठीक है, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि कांट यू से कि यार ठीक है आप फिज़िकैलिटी और रनर्स और इस पे जा रहे हो, व्हाट्स रॉन्ग इन हैविंग एन ऑप्शन? वो तो कसम थोड़ी है कि सारे not के at all, सारे ही रनर्स लेके जा रहे हैं, not at सारे all, के सारे फिज़िकैलिटी वाले लेके जा रहे हैं। yeah, not at all, not at all. Having one यार I was surprised that last game में, कल के गेम में he didn't bring on Kobe Menu. The reason being कि और he is इवान someone, टोनी bro, I was speaking to Zayan और मैं हाफ टाइम से पहले कह रहा हूँ कि दिस इज अ गेम मेड फॉर आइवन टोनी। क्योंकि अक्सर हो क्या हाँ रहा था भाई, है। सुअर से वो स्पेशल स्को फोर्सेस का बंदा जो आपने बस बिठाया हुआ है अपना स्पेशल अब स्क्वाड, उसको मुझे क्यों समझ बिठाया नहीं हुआ है? आई, मुझे वो वाला मोमेंट समझ नहीं आया कि वो क्यों नहीं लेके आया धोनी के। क्योंकि इन्हीं टाइप के गेम्स की वो बात कर रहा था कि भाई एक टीम लो ब्लॉक में एंड वी आर पुटिंग क्रॉसेस इन, और फिर हु डू वी वांट द बॉल टू फॉल ऑन टू? इज इट आइवन टोनी? यस, टुकल सेड। सो आई वाज क्राइंग आउट फॉर हिम, बट मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। I still feel, and I think he emphasized even at the end of it, and he said कि यार ठीक है अटैक करना जरूरी था बट हमें काउंटर अटैक बचाना भी जरूरी था। तो he didn't want to take off one extra midfielder and put on a striker, क्योंकि उनको ये था कि this wasn't a risk worth taking, क्योंकि if they had lost the game they would be on 3 points and fighting for qualification in the next match. अभी with how it stands with 4 points, they're more or less secured their place in the round of 16. तो that's the only argument, but yeah, it's a fair point. यार आपको different type of player जरूरी होता है। I feel Kobe Manu has that ability to pick out, और खास तौर से वो अपने small short area combinations में ही excels, कि where he can pass and move forward and then do couple of 1-2s या flicks। तो वो Kobe Manu कर सकता है, but he didn't decide to bring him on, and it is what it is. अब ज़रा देखते हैं कि टैक्टिकली इंग्लैंड ने क्या करने की कोशिश की थी घाना के खिलाफ और फिर घाना ने उसके साथ उसके अगेंस्ट किस तरह रिएक्ट किया। तो गाना ने कल इंग्लैंड के अगेंस्ट एक जो चीज की थी वो क्या किया था कि उन्होंने अपने लाइन को, हम येलो में गाना को देख रहे हैं और रेड में इंग्लैंड है। गाना ने अपने लाइन को जो यूजली वो खेलते हैं, अगर उनकी डिफेंस लाइन यहाँ स्टार्ट करती है जहां पे मेरे मिडफील्डर्स हैं उन्हीं के, उन्होंने अपने डिफेंस लाइन को मजीद पीछे गिरा दिया था। उस पीछे गिराने की वजह से क्या चीज हुई थी कि इंग्लैंड के पास ना वो चढ़ रहे थे इंग्लैंड के ऊपर, जब वो इंग्लैंड के ऊपर प्रेस नहीं कर रहे थे तो पीछे इंग्लैंड को थ्रू बॉल्स खेलने की जगह बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी। एक, और इंग्लैंड अक्सर क्या चाहता है, इंग्लैंड चाहता है कि टीम्स उनको इन एरियाज में प्रेस करें जहां से फिर वो इन बिहाइंड जा सके। नाउ एक
सेकंड चीज गाना ने क्या की थी विद द यूज ऑफ थॉमस पार्टे, और थॉमस पार्टे क्या कर रहे थे अक्सर कि जब भी हैरी केन इन सिचुएशंस के अंदर बॉल लेने के लिए नीचे आते थे, वो हैरी केन के साथ रहते थे और कोई भी उनको अलाउ नहीं करते थे स्पेस और टाइम के जिससे वो रिसीव टर्न और ड्राइव कर सकें। नाउ इंग्लैंड ने इसको काउंटर करने के लिए what they tried to do was they would have multiple players in the left side। यहाँ पे वो यहाँ खेलना चाहते छोटे छोटे पासेस, इस एरिया में वो लोग पासेस खेलना चाहते थे ऑन दिस साइड, ऑन इंग्लैंड्स लेफ्ट साइड, और फिर वो जल्दी एक सेंटर बैक को यहाँ से यूज करते एंड दे वुड शिफ्ट द बॉल टू आइवन टोनी टू सॉरी लोनी मेडुवके ऑन द अदर साइड। और जब मेडुवके के पास बॉल जाती दे वुड ट्राई टू पुट क्रॉसेस इन। उन्होंने 3 से 4 क्रॉस डाले थे, जिसपे एक क्रॉस जो था वो रीस जेम्स ने यहाँ से दिया था, विच निको ओराइली हिट द हेडर, वो पोस्ट पे लगी, हैरी केन को वापस आई और हैरी केन ने शॉट मिस किया था। भाई ये है एक और वर्ल्ड कप की वीडियो। आहिस्ता-आहिस्ता टूर्नामेंट डेवलप कर रहा है, हमें स्टोरी लाइन्स जो हैं वो मिल रही हैं, हमें पता लग रहा है कि कौन से प्लेयर्स, कौन सी टीम्स अच्छा कर रही हैं। इसी तरह स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, और ये ना भूलें कि आप ये वर्ल्ड कप लाइव एक्सक्लूसिवली टैप मैट पे देख सकते हैं। उसको चेकआउट करें ऑनलाइन, ऐप पे, वेबसाइट पे। इट्स दैट सिंपल। चेक इट आउट, टेक इट ईज़ी एंड